DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ऐसे शवाहिद मौजूद है कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। DGI ने कहा है पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्जाम झूठा है। न हमारा अमेरिका के साथ ऐसा कोई मुआहदा है कि अमेरिका पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू में DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सालिसों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोहा और इस्तांबुल में एक निकाती एजेंडे पर बात हुई थी और वो था अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान तालिबान दहशतगर्दों की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 1667 खारिजी दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 128 अफगान तालिबान दहशतगर्द थे। DGI का कहना था कि वादी तीरा में ड्रोन्स ANF और FC के जरिए पोस्ट तरफ की गई। एक सवाल पर DGI ने कहा कि सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बस इतना ही कहेंगे। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें तखय्युलाती हैं। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो हुकूमत का दायरा इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। बिलावल का कहना है कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। बिलावल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी से और उनसे मिलने आया था। विफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी पकड़ ली। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रियल पावर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए अकील मलिक ने कहा कि NFC अवार्ड के मौजूदा फॉर्मूले में तब्दीली की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और फिर उमर अयूब ने आइन की पाबंदी नहीं की, इसलिए इस मुशावरत को भी बेहतर बनाना होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइनी तरमीम से पहले इसके खदोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। आइनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि 27वीं तरमीम की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से भी बात करने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आइनी अदालत की तजवीज़ थी। हम आइनी बेंच के भी खिलाफ थे। समझते हैं कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब भी तमाम अहम केसेज आइनी बेंच की तरफ चले जाते हैं। सेनेटर अली जफर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ट्रॉफी समझती रही है। देखना चाहते हैं कि 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेती है। सेनेटर फैसल वादा ने कहा 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान, शिमाली कोरिया, रूस और चीन एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये तजुर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं, जिससे सिर्फ लर्जिश से महसूस होती है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है।
अमेरिका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजुर्बात करके अपने एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहते हैं। चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी, कहा कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई ही रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत अब तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड्स ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया है। सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, हदफ बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग़ है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित, तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन CPEC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। वस्त एशियाई ममालिक अज़रबाईजान और तुर्कमेनिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। चीन में तैयार की जाने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज 2026 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी। $5 अरब मालियत के मुआहदे का हिस्सा 8 आबदोजें 2028 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोजें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मुकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि ये आबदोजें बहरे अरब और बहरे हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत को मजबूत बनाएंगी। गाज़ा जंगबंदी और इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए इस्तंबुल में मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गाज़ा पट्टी की तामीर नौ, बैनुल-अक़वामी फ़ौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। इजलास के इंतज़ाम फ़लस्तीनियों के हवाले करने की हिमायत। मीडिया को ब्रीफिंग में मेज़बान तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकन फ़िदान का गाज़ा पट्टी में इसराइली हमले रोकने पर जोर, कहा इसराइल गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इमदादी सामान के ट्रक गाज़ा में दाखिल नहीं होने दिए जा रहे। हमास गाज़ा पट्टी का इंतज़ाम फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने पर तैयार है। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती के लिए मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से इस्तंबुल में मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का अयादा। गाज़ा में पायदार अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया, लेकिन पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। हमारी माशी समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा माशी इस्तेहकाम की तौसीक है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 1.5 साल में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की है। अगले 3 साल में बिजली का पूरा निज़ाम ऑटोमेटेड मीटरिंग पर हो जाएगा। सारिफिन को प्रीपेड की सहूलत भी मैसर होगी। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन का नेट टैक्स बढ़ाने और वसूलियों में इजाफे से मुतालिक अहम किरदार है। कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसमें FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। तमाम डेटा एक जगह होगा। कौमी मालियाती अवार्ड पर सूबों के साथ इजलास इसी माह मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी मालियाती अवार्ड से मुतालिक सूबों से मीटिंग इसी माह होने जा रही है। सैलाबी सूरत हाल के बाद सितंबर में मीटिंग नहीं हो पाई थी। सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदाद दोसाल का कहना था कि हुकूमत ने अखराजात और कर्ज़ों में कमी की है। हुकूमत ने इस साल 1300,000 अरब रुपये का कर्ज वापस किया। इससे सूद की अदायगी में 120 अरब रुपये की बचत हुई। रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ, लेकिन मजीद टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FBR को 4 माह में 275 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना रहा। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं। इस साल इनफरादी टैक्स रिटर्न फाइल में 18% इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया पर हीरो, टैक्स गोशवारों में जीरो। मुबैना अरबपति टैक्स चोर FBR के रेडार पर आ गए। कार्रवाई शुरू। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल कंपनी के CEO ने लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस समेत 2 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत की 30 गाड़ियाँ सोशल मीडिया पर दिखाई, मगर टैक्स गोशवारों में छुपा ली। 25 से ज़्यादा ममालिक का सफ़र करने वाली एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने टैक्स गोशवारों में अपनी आमदनी सिर्फ 4 लाख से 37 लाख रुपए जाहिर की। इस्लामाबाद की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 13 ममालिक गई। बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के कई लग्जरी मलबूसात और हैंड बैग्स सोशल मीडिया पर दिखाए, मगर आमदनी सिर्फ 35 से 54 लाख रुपए बताई। FBR ने आमदन और असासों में तजादात से अपने हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को आगाह करके कार्रवाई की हिदायत कर दी।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं। बयानी हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम नहीं। इंतखाबी उज़रदारी को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। PTI के महज शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। 7वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मुतल्लिका बैंकों में अलीमा खान के नाम से नमल यूनिवर्सिटी समेत फलाही इदारों के अकाउंट्स हैं, जिन बैंकों ने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा होगी, अब तक फैसला न हो सका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा और PPI अरकान असम्बली का मुद्दत पूरी करने का इसरार ताख़ीर की मुबैना वजूहात करार। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में ख़त्म होगी। नून लीग चाहती है कि मार्च 2026 में इंतखाबात कराए जाएँ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अब तक मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी नहीं की। अदम एतमाद जमा कराने का फैसला बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वतन वापसी पर मुतवक्किल है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को बैन अल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से पंजाब में लैपटॉप की तैयारी की पेशकश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल किट समेत अहम सॉफ्टवेयर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सूबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। IT को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। कंपनी के वफ़द ने बच्चियों को IT की जदीद तालीम देने के लिए वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अली अमीन उनके घर के थे, उनसे मुतालिक पता था। सुहेल आफरीदी नए हैं, कारकर्दगी दिखाने के लिए वक्त दरकार है। ख्वाहिश है कि नए वज़ीर आला और उनकी काबीना सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। फैसल कुंडी ने कहा कि अब हम अदियाला जेल से पूछते हैं कि हमारे शहर के वज़ीर आला को क्यों निकाला। वो करप्ट थे, नाअहल थे या मीर जाफर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नुमाइंदा ख़ुसूसी शफ़ी जान का कहना है कि सूबे में अमन से मुताल्लिक़ कई चैलेंजेस हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब तक कबायली अमायदीन, जरगा मशरान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तब तक ऑपरेशन या टारगेटेड कार्रवाइयाँ सूदमंद साबित नहीं हो सकती। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब से सुहेल आफरीदी ने हल्फ लिया है, तब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्हें 9 मई में कोर कमांडर हाउस में हमले से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ इंतजामात का हुक्म। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन अमान की सूरत हाल के बायस चंद माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर आदम इत्मीनान। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूगी पर इज़हार तशवीश। रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद न करवाने पर भी इज़हार नाराज़गी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। DC लाहौर कल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए एंटी स्मॉग गन्स का क्या फ़ायदा है। शहर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। दूसरों पर इल्ज़ाम की बजाय हमें अपना आप ठीक करना है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के फेज़ 2 पर विफाकी हुकूमत के सिंध हुकूमत से मामला तय पा गए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ग्रीन लाइन के फेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करवाने का ऐलान। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के ऑफिस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि ग्रीन मंसूबे के अधूरे रह जाने वाले 1.8 किलोमीटर फेज़ 2 की तकमील के लिए इस साल 3 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध के बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध
मेयर कराची से बात करेंगे कि PIDCL के साथ मिलकर काम मुकम्मल किया जाए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अफसोस का इजहार। लियारी एक्सप्रेस वे पर काम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। कहा, कराची का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुआशी मरकज़ के शायान शान नहीं। वो जब भी कराची आते हैं शहर की हालत देख कर दुख होता है। वज़ीर मवासलात ने रवा साल M6 और M10 मोटरवे मनसूबे शुरू करने का भी ऐलान किया। कहा, मोटरवेज की तकमील से कराची पोर्ट पूरे मुल्क से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगी। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज के गजा में हमले जारी। मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों की गजा सिटी के मशरकी इलाके और खान यूनिस के नज़दीक फ़ज़ाई हमले। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गए 3 इसराइली यरगमालियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई। जंगबंदी के तहत इसराइल को हर एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करना होंगी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल डॉक्टर्स का डेंगू से नौजवान की हलाकत पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। OPD में काम बंद। हेल्थ केयर कमीशन का भी कहना है तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर ने अब तक केस के दस्तावेजात फराहम नहीं की। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। अदालत से FIR दर्ज न करने की इस्तदा की थी। मुकामी अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन को गफलत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाया था। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 570 मरीज रिपोर्ट। शहर में 2 माह के दौरान घरों में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम किया है कि पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत करती है। ये चाहते हैं कराची पर वडेरे काबिज हो जाएं। PPP का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची वालों ने MQM को मुस्तरद किया और अंदरून सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को। कराची के ज़िला बस्ती में हमने क्लीन स्वीप किया। जितनी भी रुकावटें डाली हम काम करेंगे। बाजौर के इलाके कौसर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन उर्फ इब्राहिम इदरीस को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर नवगई, PTI रहनुमा रेहान ज़ेब, ANP के मौलाना खान सेब समेत मुतादिद हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलविस था। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन को अफगान जेल से रिहा कर दिया गया था। वो 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हुआ था। दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन की हलाकत दाइश खुरासान के नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। शुमाली वज़ीरिस्तान में DPO के स्क्वाड पर हमला। 5 पुलिस एहलकार जख्मी। हमले में DPO वकार अहमद महफूज है। पुलिस के मुताबिक हमला बनू मीरानशाह रोड पर किया गया। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के सऊदी वजीर को कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर स्वालिह बिन नासिर अल जासिर से मुलाकात में कराची हैदराबाद बुलेट ट्रेन, सर्कुलर रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची जैसे मेगा सिटी को सफरी जरूरियात पूरी करने के लिए कम अज कम 11,000 बसों की जरूरत है। गवर्नर सिंध की सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत देने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बेनज़ीर हाई रिकॉर्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। ये किसानों की फलाह बहबूद के लिए एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं है, इसका फ़ायदा मुल्क को होगा। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगवानी नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत की इस कोशिश से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आमद। पश्तून काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रिवायती रक्स की तकरीब में शिरकत की। पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती रक्स में हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पश्तून सकाफत के खूबसूरत इजहार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई।
ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। भारत से 2000 से ज़्यादा सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँचेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क से तकरीबन 30,000 सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद शायान शान अंदाज से कराया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल स्टेडियम में होने वाली नेशनल गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब शानदार अंदाज में मुनाकिद की जाए ताकि लोग उसे मुद्दतों याद रखें। कराची में 18 बरस के बाद होने वाले नेशनल गेम्स में मुल्क के 6000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक होंगे। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल। इकबाल स्टेडियम में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले वनडे में आमने सामने होंगी। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की कप्तानी करेंगे। कहते हैं टीम की क़यादत करना एजाज़ है। बाबर का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। मैच से पहले आज दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आखिरी इंटरनेशनल मैच 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया था। सिंध के वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह की आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। नफरत करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। बत्ते और पर्ची की सियासत अब नहीं है। सूबाई वज़ीर ने स्वीडन की आर्टिस्ट के साथ पेंटिंग भी की। जियो टीवी के किरदार को भी सराहा। कहा कि जियो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। जियो के पाकिस्तान आइडल को भी पजीराई मिल रही है। जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज। आज फ्रांस की थिएटर ग्रुप और बांग्लादेश की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिजाइनर ने प्रेजेंटेशन दी। मुख्तलिफ मुकालमे और फिल्म स्क्रीनिंग के सेशंस भी हुए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि इवेंट में 100 फिल्में दिखाई जा रही हैं। दुनिया के मारूफ आर्टिस्ट का काम शोकेस किया जा रहा है। बुलबुले सहरा रेशमा की आज बरसी। उनकी आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। सुर का सहरा आज भी सबको खुमार में लिए है।